आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तमाम हाई कमांड के दिशा निर्देशानुसार हम जन जन में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। 2024 में कांग्रेस फुल बहुमत के साथ इंडिया भारत सरकार बनाने जा रहा है। कांग्रेस की तो सरकार आएगी, 26 पार्टी की सरकार तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आने वाले 23 में जो चुनाव 5 राज्यों के हो रहे हैं उसमें बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो रहा है। लहर तो सिर्फ थी, भाइयों बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आए तो जरूर, मगर आए किनके आए हैं? अडानी जी के, आरएसएस के, बीजेपी के और उनकी मित्र मंडली के। लोग मोदी जी के जुमलों से परेशान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उस गरिमा को तार तार कर दिया है। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो धर्म को लेकर के चलती है और युग युगांतर में धर्म ही रहा। धर्म युक्त राजनीति जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो 2014 में भी कांग्रेसी और सारे राजनीतिक जो अपोजिट है बीजेपी का वो यही कह रहे थे। फिर उन्होंने 14 में देखा कि प्रचंड बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कह रहे जी अब 19 में नहीं आएंगे, और 19 में 2014 से भी ज़्यादा सीटें लेके आए। तो वो तो उनका तो कहना है, अब 2024 में देखना 350 से ज़्यादा सीटों से मोदी जी आएंगे। 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी और तमाम हाई कमांड के दिशा निर्देशानुसार हम जन जन में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। 2024 में कांग्रेस फुल बहुमत के साथ इंडिया भारत सरकार बनाने जा रहा है। लोग मोदी जी के जुमलों से परेशान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उस गरिमा को तार तार कर दिया है। लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की मैं बात करूंगा, तब देश में अनाज की कमी थी तो उन्होंने भारत के लोगों से अपील की थी भी हम एक समय उपवास करेंगे, तो लोगों ने उनकी बात मानी क्योंकि वो विश्वास था। प्रधानमंत्री की बातों में विश्वास होता है। आज मोदी जी ने उसी बात को लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाया, अपनी सब बातें मनवाई। जीएसटी से लेके आज नोटबंदी से लेके जितना भी आज देश में कहा था काला धन लेके आऊँगा, लोगों ने विश्वास किया। आज लोगों का विश्वास वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए 2024 में कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत में आ रही है। देखो भाई साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, काबिल तारीफ़ है। अभी 24 तो बहुत दूर है, अभी तो 23 के चुनाव का रिजल्ट देखो आप, उसके बाद में देखना। कांग्रेस की तो सरकार आएगी, 26 पार्टी की सरकार तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आने वाले 23 में जो चुनाव 5 राज्यों के हो रहे हैं उसमें बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो रहा है और इनके घर में वो फूट पड़ेगी। अमित शाह और मोदी जी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा और यहाँ तक कि अपनी कुर्सी पर टिकना भी उनके लिए असंभव हो जाएगा, क्योंकि आरएसएस पहले ही उनसे खफा हैं। और रहा 24 के चुनाव की बात, उसमें तो कोई दो राय नहीं। 26 पार्टियों का जो गठबंधन है वो साफ जाहिर है। उनके 16 करोड़ से ऊपर वोट हैं, इनके 2 करोड़ 10 लाख वोट है, तो इसका मतलब काफ़ी कंपैरिजन है, मुकाबला तो कहीं है ही नहीं। देखो जी, ऐसा है, मोदी लहर तो ना पहले कभी थी ना कभी है। वो तो जातिवाद, भाषावाद और आपका क्षेत्रवाद, पता नहीं कितनी कितनी भाषा, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में भिड़ाना, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों की नीति थी। इसी कारण वो जो हमारी थी विरोधी पार्टी आपस में बटी हुई थी। आज 26 पार्टियाँ इकट्ठी होगी। अब रिजल्ट ये आएगा, आने वाली सरकार जो होगी वो 26 पार्टियों की होगी, जिसका नेतृत्व करेंगे राहुल जी। हाँ जी, ऐसा है, परिपक्व तो नहीं होता। परिपक्व होता तो आपस में अडानी को सहारा ना लेते और वो गरीब की, मजदूर की, किसान की, दलितों की, बैकवर्ड क्लासेस की, सभी की बात करते। अब वो सिर्फ अडानी सपने में भी उसको अडानी दिखाई दे रहा है, अडानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए साफ जाहिर है, जब हमारे माननीय राहुल जी प्रश्न करते हैं भी अडानी जी का और मोदी जी का रिश्ता क्या है, तो आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आज तक नहीं क्लियर कर पाए
भी हमारा रिश्ता क्या है। इसीलिए साफ जाहिर है, जैसे फिर प्रश्न किया ओबीसी के बारे में, ओबीसी के बारे में भी बताया, तो 3 जो आईएएस अफसर पूरे इंडिया में, तो अब ये लगातार में जो 3 हैं तो वो भी नाम मात्र जिनके पास पावरलेस है। इसलिए ये कह सकते हैं ओबीसी को भी कहीं भी जगह नहीं है। दलित को भी पता लग गया, ओबीसी को भी पता लग गया, किसानों को भी पता लग गया, मजदूरों को भी लग गया, व्यापारियों को भी पता लग गया, देश के समूह वर्गों को ये पता लग गया भी मोदी जी कहीं भी लहर नहीं है। लहर तो सिर्फ थी। भाइयों बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आए तो ज़रूर, मगर आए किनके आए हैं? अडानी जी के, आरएसएस के, बीजेपी के और उनकी मित्र मंडली के। नहीं, आसान तो है राह, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है उसका जो है सब देश की जनता उस चीज़ को जान रही है। और मोदी जी जो है 2024 में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं संशय नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है हमारे देश के लिए, हमारे जो है सनातन धर्म के लिए, वह हमारे देशवासी नहीं भूलेंगे। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो धर्म को लेकर के चलती है और युग युगांतर में धर्म ही रहा। धर्म युक्त राजनीति जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो 2014 में भी कांग्रेसी और सारे राजनीतिक जो अपोजिट है बीजेपी का, वो यही कह रहे थे। फिर उन्होंने 14 में देखा कि प्रचंड बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो कह रहे जी अब 19 में नहीं आएंगे, और 19 में 2014 से भी ज़्यादा सीटें लेके आए। तो वो तो उनका तो कहना है, अब 2024 में देखना 350 से ज़्यादा सीटों से मोदी जी आएंगे। राजा महाराजा का देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई तानाशाही नहीं है। एक भी व्यक्ति को दिखा दो बीजेपी के, किसी मंत्री को, किसी एमपी को, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कि मोदी जी के बारे में कुछ कहते हुए। गठबंधन की बात करें तो इंडिया वर्सेस एनडीए क्या लग रहा है? कुछ नहीं है, एनडीए है और इंडिया का बिखराव तुरंत होगा। इंडिया नाम का कोई शब्द बचेगा नहीं।